सबका जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। पिछले एक महीने परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। आज का दिन हमारे लिए का स्पेशल है क्योंकि इस साल की आखिरी महीने की पहला एतवार है। हालेलुया। परमेश्वर पिछले 11 महीने परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, हर कदरों से विपत्ति से परमेश्वर हम सभी को बचा कर रखा। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आज पहला एतवार है, आज प्रभुज भी है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभुज के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं। कितने लोग प्रभुज लेने वाले हैं इधर बैठने वाले में से? हालेलुया। हम बहुत सारे सब प्रभुज लेने वाले हैं। हालेलुया। हम आज ये क्यों प्रभुज लेना है, प्रभुज लेने के महत्व क्या है, ये प्रभुज असली में क्या है? हालेलुया। और ये कौन लेना है, कब तक लेना है, कैसे लेना है? हालेलुया। इसके बारे में हम थोड़ा सा हम अभी देखते हैं। हालेलुया। कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। पहले हम देखते हैं, हाँ, प्रभुज के दिन हमारे चर्च में हर महीने की पहले एतवार हमारा चर्च में प्रभुज होता है। ठीक है। हम उस दिन स्पेशली एक परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय उसका 23 से लेकर 31 तक हम क्या करते हैं, वो वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। वो पढ़कर उस टाइम ज़्यादा प्रचार करने का टाइम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत तो शॉर्टली हम बता के छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम यही परमेश्वर के वचन हम सुनने जा रहे हैं। कई लोग नाम लिया, प्रभुज वैसे लेते रहते हैं। ये क्या चीज़ है ना? क्यों लेना है, ये कौन ले सकते हैं, कब तक लेना है, ये लेने के लिए हम क्या करना चाहिए, किस तरह की हम ये प्रभुज में शामिल होना चाहिए, इसके बारे में हम छोटा सा संदेश हम आज सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। पहले हम वो भाग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय उसका 23 से लेकर 32वां वचन तक हम पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनना। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से उस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। उसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। इधर हमने परमेश्वर के वचन से हमने अच्छी तरह ये भाग हमने वैसे पढ़ा है। जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस रात यीशु मसीह ने क्या किया, रोटी लेकर तोड़कर अपने चेलों को देकर कहा, ये मेरे स्मरण के लिए किया करो कि ये मेरा देह है, तुम्हारे लिए देने वाला देह है। वो भोजन के बाद कटोरा लेकर यीशु मसीह क्या किया, अपने चेलों को देकर कहा कि एक कटोरा से आप लोग पी लो, एक नया वाचा, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहाने वाला लहू है। तब तक इधर यीशु की मृत्यु नहीं हुआ है, यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया है। हालेलुया। पर यीशु सब कुछ पहले, यीशु को सब कुछ पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा बदन क्यों तोड़ा जाएगा, मेरे शरीर से लहू क्यों बहाया जाएगा, ये सब कुछ प्रभु को पता है, ये किस काम के लिए है। हालेलुया। इसलिए पहले से प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं,
उनको ये चेतावनी दे रहे हैं, ये लहू तुम लोगों को पीना जरूरी है। और जब भी तुम ये खाते पीते समय किसको याद रखना? मेरी देह और लहू को याद रखना, मेरे इस कुर्बानी को याद रखना। अरे इस चेले लोगों सोचा होगा यीशु ये क्या क्या बोल रहे हैं। अरे यीशु तो हमारे सामने ही बैठा है, अभी बोल रही है मेरा देह, मेरा लहू, मेरा याद करो। शायद मुझे लग रहा है शायद चेलों की तरह समझ नहीं आया होगा, क्योंकि क्या क्या होने वाला कुछ समझ नहीं आ रहा है। यीशु जो होने वाला बात सारा कुछ बताया, फिर कह रहे हैं कुछ बातें ये कह रहे हैं कि मेरे स्मरण करना। जब भी तुम इसमें से शामिल करो, क्या करना? मुझे स्मरण करना। और ये कब तक ये लेना है? जब तक मेरा मृत्यु होकर, इधर वचन में क्या लिखा है? तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते रहना। ये कब तक हम ये रहना? जब तक प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को, और जब तक वे ना आए। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है ये कब तक हम लेना है? जब तक यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर नहीं आएंगे तब तक हम ये प्रभुज लेना है। हालेलुया। और इसके आगे ये बोल रहा है ये प्रभुज हम और परमेश्वर के बीच की रिश्ता को मजबूत बनाने वाली है। प्रभु यीशु ने कहा जब भी तुम इकट्ठे होगे तब भी आप क्या करना? ये प्रभुज में शामिल होना, ताकि हमारा बीच की हम आपस में एक देह की अंग बन जाता है। एक रोटी तोड़कर यीशु सभी को दे रहे हैं। हालेलुया। कि हमारे बीच की एक एकता, और हम और परमेश्वर के बीच की वो एकता। हालेलुया। चर्च में आप आते हो, हम अलग अलग सभी को नहीं खिलाते, हम एक ही कटोरा में क्या कर लेते हैं? रोटी प्रार्थना करके लेते हैं, वो सभी को बांट लेते हैं। हालेलुया। अब इधर परमेश्वर के वचन क्या कहता है? ये हम ये प्रभु जो किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह के उस कुर्बानी को। यीशु मसीह कहता है ये मेरा देह है, ये मेरा लहू है। एक जब भी तुम इसमें से लोगे तब किसका स्मरण करना? हमारा भूख मिटाने वाला चीज नहीं है, आपको चंगा पाने के लिए चीज नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु जो लेते समय पवित्र हो जाता है, उसका चीज नहीं है। वैसे ठीक है, ये सब कुछ हो जाते हैं, पर इसके लिए प्रभु जो नहीं लेना। हालेलुया। हम परमेश्वर उस कुर्बानी को याद करना, हम और परमेश्वर का रिश्ता जोड़ने वाला चीज है प्रभुज। इसको हम कैसे लेना है? उसके आगे लिखा है अनुचित रीति से इस प्रभुज में शामिल नहीं होना है। हालेलुया। अनुचित रीति से अपने आप को जांचना कि मैं प्रभुज लेने के लिए योग्य हूं कि नहीं। अयोग्यता के साथ हम इस प्रभुज में शामिल नहीं होना। फिर अयोग्यता से इसमें से हम शामिल हो जाएंगे, हमारे साथ क्या हो सकता है? हम दंड की योग्य हो जाता है। और वचन में लिख कुछ लोग बीमारी, कुछ लोगों के जीवन में निर्बलता, और कुछ लोगों को सो भी गया। हालेलुया। मैं प्रभुज को ये नया नियम से बहुत शॉर्टली मैंने आपको ये बताया। हालेलुया। क्या क्या बताया? ये हमेशा प्रभु को याद करते हुए प्रभुज में हम शामिल होना है। हालेलुया। और जब तक प्रभु यीशु नहीं आते, उसका मृत्यु नहीं होता, तब तक इसके प्रचार करना। हालेलुया। और ये प्रभुज में हम शामिल होते रहना है। अयोग्य रीति से हम प्रभुज में शामिल नहीं होना चाहिए। और प्रभु के आने तक हम ये प्रभुज में शामिल होना बहुत जरूरी है। और जब तक हम ये प्रभुज नहीं लेते हैं तब तक हम और परमेश्वर के बीच के रिश्ता मजबूत नहीं होते। ये प्रभुज हमें परमेश्वर का खास व्यक्ति है, हम प्रभु का है करके कि मोहर हो जाते।
हालेलुया। हम प्रभु के पक्के ले, हाँ, प्रभु के उस देह और उस लहू को हमने खाया पिया, कहने की मतलब उसमें हम भागी हो गए, भागीदार हो गए, मतलब हम और प्रभु एक है। हालेलुया। वो एक एकता, एक रिश्ता उधर मजबूत होता है। हालेलुया। और इस रीति से हम प्रभु लेना चाहिए, जितना हमारे लिए जरूरत है उतना कि मैं सिंपली तरीका से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। क्या पुराने नियम में लोग ये प्रभुज लेते थे? आप सोचो, फिर पुराने नियम के लोग कैसे स्वर्ग राज्य में जाएंगे? उन्होंने कैसे प्रभुज लिया होगा? हालेलुया। उन्होंने प्रभुज लिया है, पर उधर प्रभुज की जगह पर पसहा वो मनाते थे। मतलब एक तरफ से ये प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी को हम स्मरण करते हैं, पर पुराने नियमों की हर एक बात की एक क्या निशानी है, उस निशानी पूरा हो रहा है नया नियम में। जो पुराने नियमों पर क्या होते थे, बलि चढ़ाते थे, बकरियों को, मेमनाओं को बलि चढ़ाते थे। वो बलि चढ़ाते क्यों? पाप से छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। पर नया नियम में उस मेमना कौन बन गया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1:17 में लिखा है, 27 में भी लिखा है। हालेलुया। देखो परमेश्वर की मेमना, उस वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 और 36 वचन में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है। जो आज हम प्रभुज नया नियम में जो हम प्रभुज लेते हैं, इसका एक पिछला भाग है, क्या है? पसहा। ठीक है, उस दिन लोग पसहा पर्व मनाते थे, आज हम उसको प्रभुज के रूप में पसा। हालेलुया। हम वो वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसको 29 और 36। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसको 36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। इधर जो रोटी तोड़ा गया, हालेलुया, जो रोटी इधर तोड़ा गया, हम इसके पीछे इधर पुराने नियम में इसके पीछे क्या बात बताते हैं, हम उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। निर्गमन कुछ 12 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़े। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। अब इधर देखो, इधर भी एक मेमना के बारे में लिखा है। हालेलुया। इधर भी एक मेमना के बारे में लिखा है कि मेमना लेना, वो नर होना, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होना चाहिए। वो एक मेमना को लेना एक परिवार के लिए, उसको क्या करना है? उसको तुम लोग काटना है। अभी यीशु को देखकर यूहन्ना क्या कहता है? देखो परमेश्वर का मेमना जा रहा है, जो पूरे जगत की पाप उठाने वाला मेमना। हालेलुया। प्रभु जी के समय यीशु मसीह को, जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया गया, दूसरे दिन यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, उस दिन उस रात यीशु उस रोटी को तोड़कर लोगों को देखकर कह रहे हैं, चेलों को देखकर कह रहे, ये मेरा देह है तुम्हारे लिए जो तोड़ने वाले हैं। हालेलुया। अब ये बदन टूटने जा रहे हैं। अब इधर देखिए कि मेमना को ले रहे हैं, वो उसके आगे हम पढ़े, ये मेमना को क्या करना है? इसको काट के क्या करना? उसका 7वां वचन। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। इस मेमने की लहू एक नया वाजा है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? ये लोगों कटोरा देकर कह रहे, मेरा एक नया वाजा है।
और मेरे स्मरण के लिए करना, और जब तक मैं ना आऊं तब तक ये करते रहना, क्योंकि मैं और आपके बीच की रिश्ता एक मोहर इधर डाल रहा है। इधर ये मेमना को काट कर उसका वो लहू कहां पर डालने के लिए प्रभु कहा, जो दीवारों पर, वो चौखट पर क्या करना है, लगाना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिस घर की चगाट पर ये मेमना की लहू की मोहर है, उस घर पर सतनाश करने वाला, नाश करने वाला, हालेलुया, कोई दंड, कोई सजा उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। ये फसह की पर्व पता कब मनाया गया? जिस दिन यीशु परमेश्वर मिस्र लोगों को, इस्राएल लोगों को मिस्र देश से निकालने जा रहे। कितना कष्ट भेजा? 10 कष्ट भेजा। 10 कष्ट भेज कर 10वां कष्ट है पहलोटांदी मौत। 9 कष्ट पे भी वो फिरौन मन कठोर किया, अपन लोगों को नहीं छोड़ना चाहा। आखिर में परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, इधर एक कुर्बानी होने जा रहा है, इस कुर्बानी के जरिए जरूर इधर से एक छुटकारा हमें है, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मैं देने जा रहा हूं। इसलिए प्रभु ने कहा उस रात तुम लोग क्या करना, एक मेमना को लेना, उसको काटना, हालांकि उसका मांस क्या करना, आप लोग बैठ कर उसको कैसे कैसे खाना, सब कुछ लिखा गया है। बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी योग्यता के साथ उसको खाना है करके ये निर्गमन की किताब, कुछ की किताब 12वें अध्याय में लिखा गया है। हालेलुया। जब ये मेमना को काटोगे, पहले क्या करना, उसका लहू अपने घर की चगाट में रखना, लगाना। ये तुम्हारा पवित्रता है। तुम प्रभु के लिए तुम अलग किया हुआ एक चुना हुआ व्यक्ति है, तुम परमेश्वर के एक मुहर पाया व्यक्ति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लहू से हमारे सारे पापों को धो देता है। हालेलुया, अपना लेता है। परमेश्वर की मुहर हम पर होता है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस घर पे चगाट पर ये मेमना के लहू है, वहीं पर जो पहलाटाओं को मार डालने वाला दूध उस घर पे नहीं जाता। जिस घर पर ये चगाट पर वो खून की निशानी नहीं है, वहीं पर ये पहलौटाओं को मारने वाला दूध जाता है और उस पहलौटा, चाहे जंतु हो, जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, सबको मार डाल देता है। उस दिन परमेश्वर अपना लोगों को बचा लिया, क्योंकि प्रभु को लोगों के अंदर ये नियम दिया गया, इसलिए सब लोगों मेमना के लोगों को चगाट में डाला। हालेलुया। बाकी मिस्र लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अपना पवित्र लहू देखकर हमें मोहर लगाया, हमें क्या किया, अपने लिए अलग किया। अभी कोई सत्यानाश करने वाला, कोई बीमारी, कष्ट, परेशानी हम पर आ नहीं सकते, क्योंकि हम पर प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोहर पाए लोग हैं। हालेलुया। हम प्रभु जी में ये देखा कि परमेश्वर के स्मरण करना, जब तक वो ना आए इसका प्रचार करना। क्या पुराने नियमों पर इसके बारे में लिखा है? जरूर लिखा है। और उसका 12वां की 26 और 27वां वचन पढ़े। कुछ 12 के 26 और 27 वचन पढ़े। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों को घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। बस अभी ये देखो, तुम इसको देखो, नया नियम में प्रभु यीशु कहता है जब तक मैं ना हो इसका प्रचार करना। अभी इधर पुराने नियम पर पसह की पर्व मनाना है हर वक्त। कैसे वो उसका वचन में ये लिखा है,
उसका 14वां वचन पढ़े, 14वां वचन। और वह दिन को स्मरण दिलाने वाले ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। सदा की विधि पर मानकर माना जाना मतलब हर वक्त इसको याद करके इसको मनाना है। अभी हम इसलिए प्रभुज भी लेना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के हुक्म है। उस दिन ऐसे एक मेमना को काट कर ऐसे किया, पर आज सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मेमना के रूप में कुर्बानी हो गया। हालेलुया। अब इधर कहते हैं ये मनाना है। और कल तुम्हारे बच्चे पूछेंगे ये क्या है, पापा ये क्या है, मामा ये क्या है, तब तुम बताना इसके पीछे के रहस्य। अब इसलिए मैं भी आपको बता रही हूँ प्रभु जी की मतलब क्या होता है, प्रभु जी क्या चीज है। मेरे प्रिय ने मुझे और आपको दुश्मन के हाथ से, शैतान से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, उस नरक की आग से बचाने के लिए उस मेमना कुर्बानी हो गया। हालेलुया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, अपने पवित्र लोहू से उसके पापों को धोया गया, वो उद्धार पाएगा, वो धर्मी ठहरेगा। हम इसका प्रचार दूसरों को भी बताना, हमारा बच्चों को भी बताना। हाल जब तक प्रभु नहीं आएगा तब तक ये हम करते रहना है। हालेलुया। और प्रभु जो अयोग्य रीति से हम इसको खाना नहीं है। क्या इस वचन में क्या हम पढ़ते हैं, उसका 43 पढ़े, 43 44 आगे पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि ये है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर इसमें से ना खाएं। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना। हालेलुया। इतने पवित्रताई में शामिल होने वाला एक रस्म है ये। और जो कोई मर्जी खा नहीं सकते। कई बार चर्च में आप आते हो, कभी लोग पूछते सिस्टर क्यों, हमें क्यों नहीं दिया, हमें कई लोग आके ऐसे बैठ जाते हैं। हम बोलते आपने नाम लिया है, बोलता नहीं, फिर बोला माफ करना आप नहीं खा सकते, इधर खतना होना है। जैसे तुम है वैसे प्रभुज में शामिल होना गलत बात है। अगर आपका जीवन में कुछ कमियां हैं, गलत है, उसको सट करके फिर ही शामिल होना है। हालेलुया। जो पहले प्रभु का बनना है, प्रभु के लहू से तुम्हारा सारे अधर्म में धोए जाना है, फिर ही तुम इसमें से शामिल हो। जो आने वाला तुम्हारे पास रहने वाला पड़ोसी जो पहली बार आए सभी को प्रभु दे दो ना, ऐसे करेगा तो हम बहुत बड़ा श्राप, हम प्रभु का देह और उसका लहू को हम तुच्छ समझते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर प्रभु दंड देगा। हालेलुया। कितना कष्ट उठाकर प्रभु ने हमारे लिए अपने जान कुर्बानी किया है। इधर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जैसे जो तुम्हारे घर पर रह रहा है सबको ये नहीं ले सकते। हालेलुया। और एक ही घर पे बैठकर ये खाना है। इसका ये जो मांस और लहू अपने अपने घरों पर जो मर्जी इधर उधर कभी इधर लेके नहीं जाना। कई लोग प्रभुज खत्म होने के बाद आता है, प्रभुज दे दो, नहीं लेते। कई लोग बोलते हैं सिस्टर मैं औका हूं, घर पे लेके आओ, है ना, ऐसे नहीं दे सकते। हालेलुया। हालेलुया। कई बार देखो इसका मतलब में है, कई हम दूर एक संगति हैं, उधर कुछ लोग है, छोटा सा कलिसिया है, वहीं पर ही प्रभु जो तैयार करना पड़ता है। जो इधर इस्तेमाल किया हम उधर लेके नहीं जा सकते, इसको पवित्रताई में इस्तेमाल करें। हालेलुया। अयोग्य रीति से इसमें से शामिल ना होए। कितने लोगों मैंने बताया, समझ आ गया। कई बार आप दूर दूर जगह पर है, आप मुझे पता है कुछ लोग सोचते हैं है ना, हम प्रभु जी लेना चाहते हैं पर हमें कोई चारा नहीं है, मतलब कोई मतलब थोड़ा मजबूरी है। आप लोग हालत प्रभु जानता है। हालेलुया। आप परमेश्वर का आगे अपने जीवन को पवित्रताई में रखें। आपके हालतों को, मजबूरी को प्रभु जानता है। पर जितने लोग प्रभु शामिल कर सकते हैं, आप कभी इस बहुमूल्य कर्म को तुच्छ ना जाने।
हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, कूच की किताब ऐसे लिखा है, बहुत इसको बहुत भक्ति के साथ लेने के लिए प्रभु कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम कितनी बार तुच्छ समझते हैं प्रभु जी को। प्रभु जी ले सकते, छोटी छोटी बातों को लेकर आप प्रभु जी को तुच्छ समझते हैं। ऐसे कभी ना करें। हालेलुया। ये पुराने नियमों पर कितना भक्ति के साथ लोग इसमें शामिल होना पड़ता है। हालेलुया। अब उसी तरह ये नया नियम में भी प्रभु यीशु ये कहता है, ये अयोग्य रीति से कोई इसमें से शामिल ना होवे। हालेलुया। और हाँ, प्रभु जी क्यों लेना है? ये परमेश्वर के एक हुक्म है, ये परमेश्वर का एक नया वाचा है। और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा एकता बढ़ाने वाला एक कर्म है ये प्रभु जी। उस कुर्बानी को रुवत याद लाने वाले एक पवित्र कर्म है ये प्रभु जी। ये लेना प्रभु की हुक्म है। पसा मनाना परमेश्वर के हुक्म था। क्यों? इसके पीछे के रहस्य क्या है? जैसे पहलोटों को मारने वाला है ना स्वर्गदूत अपने लोगों को बचा के गया, बच के हमें उनको बचा लिया, उसी तरह हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमें भी अपना हर पुरानी बातों से, गंदगी से, पाप से हमें अपना जान देकर हमें बचा लिया। हालेलुया। इसलिए उस प्रभु जी को, ये पसा को हम मानना पड़ता है। हालेलुया। पसा कब तक? ये प्रभु जी कब तक लेना है? जब तक हमारा मृत्यु या प्रभु के आगमन ना आवे, तब तक हम क्या करना है? प्रभु जी लेना है। प्रभु जी लेते समय कैसे हम लेना है? देखो उन्होंने ये बताया कैसे लेना है। इधर एक तैयारी, एक पवित्रता, एक तैयार इधर लिखा गया है। 12 की 11वां वचन पढ़े। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। हाँ, कमर क्या करना है? कमर बांध के, पैर में जूती पहनकर, हाथ पर लाठी लेके उसको खाना, फुर्ती से खाना। हालेलुया। ये परमेश्वर की पसा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की पसा है। अभी देखिए इधर कुछ तैयारी के साथ खाने के लिए प्रभु कहता है। प्रभु इधर यीशु मसीह क्या कहता है? अयोग्य रीति से इसको नहीं लेना। हालेलुया। हम अपने आप को जांचना। कोई मर्जी खाएगा तो उसके ऊपर दंड आता है। भजन में लिखा, उसको पथराव करके तुरंत उसको मार डालना है। यही इधर करुणा की दया के समय है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो अयोग्य रीति से इसमें शामिल है तो उसके ऊपर दंड आ जाता है। कुछ लोग सो भी गए, कहने के मतलब कुछ लोग मर भी गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु जी बहुत पवित्रता से लेने वाला एक कर्म है, एक परमेश्वर की वाचा है। हालेलुया। अगर ये वचन सुनने वाले में से कोई काफ़ी टाइम से प्रभु जी छूट गए तो आप लोग जरूर इनमें से इस प्रभु जी में शामिल हो जाइए और प्रभु के आगमन तक हम ये प्रभु जी में शामिल होना जरूरी है। अपने आप को हम जांचने के बाद प्रभु जी में शामिल होना है। प्रभु जी हम और प्रभु के बीच के रिश्ता को मजबूत करने वाला। हालेलुया। एक पवित्र बात है ये जो क्रिया को, ये कर्म को, इसके पीछे की कुर्बानी को जब तक हमारा मृत्यु ना आवे और जब तक प्रभु ना आवे तब दूसरों को भी हम क्या करना चाहिए? इसको बांटना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए। एक तैयारी के साथ, पवित्रता के साथ इसमें से हम शामिल होना है। हालांकि जो व्यक्ति ये पवित्र लोगों में शामिल हुआ है, एक कुर्बानी शामिल हुआ है, वो प्रभु का अलग किया हुआ एक प्रजा है। हालांकि उसके ऊपर फिर कोई पाप को, श्राप को, शैतान को, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु जी को बहुत गंभीरता से लेने के लिए मैं विनती करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के जरिए आशीष करे। आमीन। हालेलुया। हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदाजी विद्यालय परमेश्वर अंतर धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज ये प्रभु जी क्या है, क्या इसके पीछे की कुर्बानी, क्या रहस्य है, वो क्यों लेना है, कैसे लेना है, कब तक लेना है करके परमेश्वर पुराने नियम की उस पसा पर्व के जरिए भी
हम इसको हालेलुया मनन करने के लिए तूने मदद किया प्रभु, तेरा धन्यवाद। अगर यदि कोई कई दिनों से प्रभु से दूर रहे हैं तो तेरे बच्चों के लिए रास्ते खोल परमेश्वर, उनका जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर, अयोग्य हृदय से नहीं बल्कि अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर पवित्र करते हैं प्रभु जो में शामिल होने के लिए मत कर, सहायता कर। वचन सुना अपने बच्चों का अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज का प्रभु जी को भी अनुग्रह कर, आशीष कर। हालेलुया। इस तो पूरा तरह बच्चों को तुझे संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना, छोटे बच्चों को उनकी पढ़ाई को आशीष करना, नौजवान बच्चों को उनके भविष्य, उनके हर एक काम, उनके हर एक पढ़ाई को अनुग्रह कर, आशीष कर। हर परिवार में तेरी रहमत होवे, पति पत्नी बच्चे प्यार में खुशी में रहने पाए प्रभु जी। हर जरूरतों को पूरा कर, बुजुर्ग लोगों को भी रक्षा करना प्रभु जी। हर विपत्ति कष्ट परेशानी से सभी को बचा कर रखना प्रभु। धन्यवाद करते, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुने, धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। वे हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारा साथ होते रहे, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। अब परमेश्वर सभी को आशीष करे, आमीन।